हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, सावियान ने क्वीन चंगकोंग को फाइट में हरा दिया था, जिसके कारण सावियान को 500 बॉडी टेम्परिंग स्किल्स मिल जाती हैं और वो गॉड ऑफ वॉर की मार्शल स्पीड के साथ उन्हें रिफाइन करने बैठ जाता है। अब आगे तो एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम सावियान को देखते हैं जो अभी भी उन पिल्स की एनर्जी को रिफाइन कर रहा था, जिसके कारण गॉड ऑफ वॉर स्पीड एक और लेवल अपग्रेड कर लेती है। जिसके साथ ही सावियान कहता है गॉड ऑफ स्पीड के 8th लेवल में अपग्रेड करने की वजह से मेरी फिजिकल हेल्थ भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है। सीन कट होकर क्वीन चंगकोंग पर आता है, जिसे उसके फादर कल्टीवेशन के लिए एक मैजिकल ग्रास देते हुए कहते हैं अगर तुम स्वानलिंग सेक्ट के एग्जाम को पास कर लेते हो तो तुम क्वीन फैमिली के सबसे बड़े जीनियस मान लिए जाओगे और उसके बाद तुम उस सावियान से अपना बदला ले सकते हो। इधर सीन सावियान पर आता है जो कल्टीवेशन कर रहा था और कहता है मैं तब तक कल्टीवेशन को नहीं रोक सकता जब तक मैं नेक्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू ना कर लूं। सीन 2 घंटे बाद फिर से सावियान पर आता है जहाँ वो कल्टीवेशन को खत्म कर खड़ा हो जाता है और तभी वहाँ उसके अंकल ताइलोन आ जाते हैं और सावियान की बड़ी हुई कल्टीवेशन देखकर हंसते हुए कहते हैं आखिर तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल मैन एंड स्वॉर्ड इंटीग्रेशन स्टेज तक इंप्रूव हो चुकी है, अब तुम्हें स्वानलिंग सेक्ट में एंटर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और सावियान को कुछ नोट्स देते हुए कहते हैं इनमें मेरे द्वारा प्रैक्टिस की गई थंडर शॉट टेक्निक की सभी डिटेल्स लिखी हुई हैं, ये तुम्हारी कल्टीवेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। सावियान इसके लिए अंकल ताइलोन को थैंक्स करते हुए तुरंत वहीं पर उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ सावकिन भागते हुए आती है जो सावियान के लिए केक लेकर आई थी, पर क्वीन ताइलोन सावकिन को वहीं पर रोकते हुए कहते हैं स्वानलिंग सेक्ट का एग्जाम कल है, इसलिए सावियान को आज डिस्टर्ब मत करो। इधर सावियान भी पूरी शिद्दत के साथ उन नोट्स को पढ़ रहा था जहाँ इसके दौरान काफी तेज बारिश होने लगती है, पर सावियान शॉर्ट इंटेंट का यूज कर अपने चारों ओर एक शील्ड बना लेता है, जो देख अंकल ताइलोन भी कहते हैं सावियान बस एक दिन की प्रैक्टिस से ही दाचेंग रेलम की शॉर्ट इंटेंट टेक्निक को यूज करना सीख गया है। ये सुन सावकिन भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब इसी तरह पूरी रात खत्म हो जाती है और सावियान भी प्रैक्टिस से जाग गया था। तभी अंकल ताइलोन सावियान के शॉर्ट इंटेंट को हासिल करने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं, जो सुन सावियान कहता है ये सब उनके दिए गए नोट्स की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड और मैन यूनिटी स्टेज में ब्रेक थ्रू कर पाया है। ये सुन सावकिन इस स्टेज के बारे में पूछती है, जिस पर सावियान बताता है मैन एंड स्वॉर्ड यूनिटी वो स्टेज है जहाँ ह्यूमन माइंड और स्वॉर्ड स्पिरिट एक साथ काम करते हैं। और अंकल ताइलोन बताते हैं ये स्टेज प्राइमरी, मिडिल और परफेक्ट लेवल में डिवाइडेड है और सावियान ने जो स्वॉर्ड इंटेंट को यूज किया था वो एक दाचेंग यानी सेकंड लेवल की स्वॉर्ड स्किल थी। आज सावकिन ये जानने के बाद कहती है हमें अरीना की तरफ जाना होगा, स्वानलिंग सेक्ट का एग्जाम अब तक स्टार्ट हो चुका होगा। जिसके साथ सीन कट होकर मिस साओ पर आता है जो कि बाईहोंग नाम के बंदे के साथ एक बोर्ड गेम खेल रही थी और ये लोग स्वानलिंग सेक्ट से यहाँ एग्जाम कराने के लिए आए थे। अब हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्वीन फैमिली और फांग फैमिली के सभी लोग आ गए थे। इसी के साथ सावियान भी वहाँ आ जाता है और फांग फैमिली की तरफ देखकर कहता है क्या यही फांग रोलोंग है। अब इधर सावियान जैसे ही स्वानलिंग सेक्ट के उन दोनों लोगों को देखता है तो वो हैरान होते हुए कहता है इनका लेवल उसके फादर से भी कहीं ज्यादा है। अब इधर क्वीन फैमिली और फांग फैमिली के सभी लोग उन दोनों मास्टर को ग्रीट करते हैं। इसके साथ ही मास्टर कंपटीशन स्टार्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं। इधर अब क्वीन फैमिली के थर्ड एल्डर एक बॉक्स को निकालते हैं जिसमें सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ नंबर लिखे हुए थे, जिन्हें एक एक करके सभी स्टूडेंट ले लेते हैं। इधर हमें पता चलता है सावियान का नंबर 1 है। तभी थर्ड एल्डर नंबर 20 और नंबर 1 वाले स्टूडेंट को अरीना में बुलाते हैं। इसके साथ हम देखते हैं 20 नंबर क्वीन साओ का था और अब वो अरीना में सावियान को देख थोड़ा सा डर जाता है और सावियान से कहता है वो सभी एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, इसलिए वो उसे थोड़ा कम पावर के साथ मारे। पर सावियान अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करता है, जिसके प्रेशर से ही क्वीन साओ वहीं गिर जाता है। इधर वो दोनों मास्टर कहते हैं ये लड़का बॉडी टेम्परिंग की 4th स्टेज में होने के साथ स्वॉर्ड इंटेंट को भी यूज कर सकता है, ये सच में एक जीनियस पर्सन है। इधर सावियान क्वीन साओ की ओर आगे बढ़ता है, पर क्वीन साओ इससे काफी ज्यादा डर जाता है और सावियान के सामने सरेंडर कर देता है और रोल करता हुआ अरीना से बाहर चला जाता है। ये सब देख फांग रोलोंग सावियान से कहता है क्या हुआ अगर तुम स्वॉर्ड इंटेंट को यूज कर सकते हो, पर फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पीड के साथ तुम मेरा सामना कभी भी नहीं कर सकते। इधर एल्डर सावियान को फर्स्ट राउंड का विनर डिक्लेयर कर देते हैं। अब इसी के साथ पूरे दिन फाइट चलते रहती है और दोनों ओर कंपटीशन कंटिन्यू रहता है। अब सीन फांग रोलोंग की फाइट में आता है जहाँ वो क्वीन फैमिली के डिसाइबल्स को सिर्फ अपनी मार्शल स्पीड के प्रेशर से ही हरा रहा था, पर तभी क्वीन फैमिली का एक बंदा अपनी डिफेंस टाइप शील्ड मार्शल स्पीड का यूज करता है, पर फांग रोलोंग अपने पावर को बढ़ाकर सिर्फ ऑरा से ही क्वीन फैमिली के उस बंदे की मार्शल स्पीड को तोड़ देता है और उसे जमीन में गिरा देता है और उससे कहता है तुम मेरे अपोनेंट बनने के लायक नहीं हो, जिसके साथ वो उसे किक के साथ अरीना से बाहर फेंक देता है। इधर फांग रोलोंग की ये पावर देख क्वीन फैमिली के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी क्वीन तियान फांगली से पूछता है क्या ये क्वीन फैमिली को खत्म करने की कोई चाल है जो तुम्हारा सन हमारे डिसाइपल को इतनी बुरी तरह से मार रहा है। जो सुन फांगली कहता है ये तो कंपटीशन में आम बात है, जब तक स्वानलिंग सेक्ट से आए मास्टर कुछ भी नहीं कहते ये सब लीगल है। तभी स्वानलिंग सेक्ट का वो बंदा कहता है कंपटीशन में जो कमजोर होगा वो जरूर पीटेगा, इसलिए तुम लोग कंपटीशन में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो, नेक्स्ट टाइम मैं इतनी पोलाइटली बात नहीं करूंगा। ये सुन सभी लोग उन्हें ग्रीट कर उसके ऑर्डर को मानने का डिसाइड करते हैं, पर सावियान उन्हें ग्रीट नहीं करता और वो फीमेल मास्टर भी सावियान को देख लेती है और कहती है ये बंदा काफी इंटरेस्टिंग है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तब तक के लिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।